वेलकम एवरीवन। तो हम आपके सामने लेकर आए हैं साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर का 6 पार्ट क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट का 6 पार्ट है ये। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। वीड मीन्स खरपतवार होता है। तो देखिए इसमें हम पढ़ के और इसको ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं कि इसमें क्या आपको समझना ज़रूरी है और क्या इसमें नॉन इम्पॉर्टेंट है। कि जितना भी इम्पॉर्टेंट है अंडरलाइन कर लीजिएगा आप सब। So, Bojo and Pahedi went to the nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with the wheat plant। बहुत देखिए पहेली और बोझो कहाँ जाते हैं, फील्ड में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि फील्ड में जो गेहूँ की फसल बोई हुई है उसमें गेहूँ के अलावा और भी बहुत सारे प्लांट हैं। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop। These undesirable plants are called weed। और फील्ड में जो अनडिज़ायरेबल मतलब कि जिन्हें इनकी ज़रूरत ही नहीं है वो सारे प्लांट्स वहाँ पे फील्ड में हैं और नेचुरली उन्होंने ग्रो किया है। सो ये अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, वीड। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड, है ना, इनको हम वीड कहते हैं। द रिमूवल ऑफ द वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। वीड को हटाना ही वीडिंग कहते हैं। यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लेंगे, ये भी आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी है। वीडिंग आपको शायद एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड compete with the crop plants for the water and the nutrients space and the light और space water और nutrients, इन सब के लिए जो आपके क्रॉप हैं, क्रॉप से ये कॉम्पिटिट करता है वीड। और ये ज़्यादा ले लेता है, कभी कभी कम ले लेता है, कुछ तो शेयर कर ही लेता है, तभी तो ये दिखते हैं। कुछ खाएंगे तभी तो लंबे दिखेंगे प्लांट्स। दस दे इफ़ेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो क्रॉप की ग्रोथ में भी ये इफ़ेक्ट करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि वीड किसी फील्ड में ऊपर दिखाई देते हैं और आपके जो मेन क्रॉप है वो नीचे हो जाते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड मे पॉइजनस फॉर द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग। कभी कभी कुछ फील्ड वीड ना रह जाते हैं और वो हार्वेस्टिंग के साथ साथ अपने दाने ग्रेन्स में आ जाते हैं और कभी हम उन दाने को एनिमल्स को दे देते हैं, कभी हम खाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत पॉइजनस हो जाता है। सो बहुत डेंजरस हैं वीड्स, तो उनको हमें पहले ही रिमूव करना, इनकी कुछ हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। वीड्स, गाजर घास का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो भी काफ़ी मतलब उसको कितना भी हटाओ पर वो हटती नहीं है, ऐसी वीड है ना। फिर उसके बाद देखिए फार्मर्स adopt many ways to remove the weed and control their growth। फार्मर्स बहुत सारे वेज़ यूज़ करते हैं और वीड को कंट्रोल करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। टीलिंग बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप्स हेल्प्स इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड। देखिए जो टीलिंग की प्रोसेस करते हैं ना, उससे भी ये जो रूट वीड के जो रूट्स हैं वहाँ से हट जाती हैं वो, विच में दे ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। और वो सूख जाती हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं। बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ द वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। जब भी प्लांट में फ्लावर और सीड लगने वाला हो उसके पहले पहले आपको वीड्स को निकाल देना चाहिए। The manual removal, including the physical removal of the weeds by uprooting or cutting them close to the ground for the time to time। और हमें ये प्रोसेस करती रहना चाहिए। रिमूवल ऑफ वीड, अगर हमें कभी दिखे वीड तो उनको हटा देना चाहिए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द खुरपी की हेल्प से ये कर सकते हैं और लेबर को लगा के भी ये कर सकते हैं आप। और सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट द वीड। और सीड ड्रिल का यूज़ होता है वीड्स को हटाने के लिए। वीड आर ऑल्सो कंट्रोल बाई यूजिंग द सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड। देखिए वीडीसाइड एक तरह का केमिकल है जिसका स्प्रे करके और हम वीड को हटा सकते हैं। लाइक द 2,4-D एक केमिकल है जिसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं और स्प्रे करते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। वीड को किल करने के लिए इनको फील्ड में स्प्रे किया जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते क्रॉप को। द वीडीसाइड आर डाइल्यूटेड विद द वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड द स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। और इसको स्प्रेयर की हेल्प से स्प्रे किया जाता है फील्ड में, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये फार्मर कर रहे हैं स्प्रे अपने फील्ड में।
As already mentioned that the weedicide are sprayed during the vegetative growth of the weed before the flowering and the seed formation. ये पहले ही आपको बता दिया गया है कि weedicide का स्प्रे कब करते हैं, फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन के पहले स्प्रे कर देना चाहिए. स्प्रेइंग ऑफ द weedicide में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है अगर हम weedicide का स्प्रे कर रहे हैं तब. सो इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने होंगे. सो दे शुड यूज़ द केमिकल्स वेरी यूज़फुल. तो केमिकल को बहुत अच्छे से ये मतलब सावधानी से यूज़ करना चाहिए. एंड दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद द पीस ऑफ द क्लॉथ एंड ड्यूरिंग द स्प्रे ऑफ द दीज केमिकल्स. टाइम मतलब स्प्रे करने के टाइम देखिए इसने भी बांध के रखा है, जैसे कोरोना का वायरस उस तरह से बांध के रखा है, अपने मुंह को ढक के रखा है ना. देखिए हार्वेस्टिंग मतलब कटाई होता है. ये प्रोसेस ना लास्ट में मैच्योरिंग के बाद की जाती है. अच्छे से जब आपका क्रॉप मैच्योर कर जाता है तब ये प्रोसेस की जाती है. तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग के प्रोसेस देते हैं. हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये हार्वेस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है, क्रॉप की कटिंग आफ्टर मैच्योरिंग. जब क्रॉप मैच्योर हो जाए उसके बाद उसकी कटिंग करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं. इन हार्वेस्टिंग द क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. क्रॉप को या तो पूरा निकाला जाता है, क्लोज टू ग्राउंड को से कट किया जाता है. इट यूजुअली टेक्स 3 और to 4 month फॉर द सीरियल क्रॉप्स टू मैच्योर. 3 से 4 महीने लगते हैं सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में. आपको पता होगा गेहूँ और ये जो चने की कटाई होती है 3-4 महीने में हो जाती है. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली और बाई सिकल हसीए के थ्रू की जाती है और बाई द मैकेनिकल कॉल्ड द हार्वेस्टर. मशीन कुछ जो आती हैं उनके यूज़ से करें तो उसको हार्वेस्टर कहते हैं. जैसे ही हार्वेस्टर से ही होती है इस टाइम पे कटाई है तो हार्वेस्टर से ही होती हैं. इन द हार्वेस्टर क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम द काफ एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग. तो इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं. जब सीड ग्रेन्स को काफ से अलग किया जाता है तो इसको थ्रेसिंग कहते हैं. दिस इज़ कैरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ द मशीन इज़ कॉल्ड कंबाइन विथ which is the fact the harvester is as well as thresher. तो ये एक मशीन के थ्रू किया जाता है जो साथ में कंबाइन होती है हार्वेस्टर के, जिसको थ्रेसर कहते हैं. आपने भी देखा होगा पहले कभी इसकी फ़ोटो या फिर अपने आसपास कहीं एरिया में ऐसी प्रोसेस होती है. द फार्मर्स विद द स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ द लैंड डू द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स एंड द काफ बाई द विनोइंग. जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती है या छोटे जो फार्मर्स हैं वो खुद के थ्रेसर या विनोइंग प्रोसेस करके उड़ा लेते हैं इनको, कितना ग्रेन और भूसे को और दाने को अलग करने के लिए. ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6. आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा. चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं. एक आपकी लास्ट टॉपिक है ये स्टोरेज मतलब भंडारण. सब कुछ करने के बाद मतलब कि आपने क्रॉप की कटाई की, उसको रखा, अच्छे से मेंटेन किया, आप कैसे रखेंगे, स्टोरेज कैसे करना चाहिए, उसके लिए कुछ प्रोसीड्यूर्स. द स्टोरेज है कहाँ गया ये, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. मतलब जितना आपने बोया है, उसको निकाला है, डेवलप किया है, प्रोड्यूस किया है, उसको अच्छे से रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए. इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर द लॉन्ग टाइम. अगर हार्वेस्टेड ग्रेन को बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको रखना है, दिस शुड बी सेफ फॉर द मॉइस्चर से उनको सेव करना पड़ेगा. इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सबसे बचा के रखना पड़ेगा. हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर. इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है. जब हम ग्रेन को निकालते हैं ना, थोड़ा सा सीड मतलब अच्छे से सूखा हुआ नहीं होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है. If the freshly harvested grain are stored without drying, they may get spoiled or attacked by the organism, making them unfit for the
एंड फिट फॉर यूज़ और द जर्मिनेशन, आप कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो वो फिर स्पॉइल हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी सीड, हम उसको फिर से जर्मिनेट नहीं कर सकते। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, इसीलिए उनको स्टोर करने से पहले अच्छे से सुखाया जाता है, जिससे सूख जाए तो मॉइस्चर भी उसका सूख जाए, है ना, मतलब पानी वानी सूख जाए इसका। दिस प्रिवेंट द अटैक बाई द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, ये फंगी बैक्टीरिया के अटैक से बचाता है इनको। द फार्मर्स स्टोर द ग्रेन इन द जूट बैग एंड और द मेटालिक बीन्स में, ये सब जूट बैग या मेटालिक बीन में फार्मर अपने ग्रेन को स्टोर करते हैं। हाउ एवर द लार्ज स्केल द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स आर डन इन द silos or the granaries to protect them in the pest और the rat and insect से बचाने के लिए बड़े बड़े ग्रैनरीज में रखे जाते हैं ये आपके जो ग्रेन्स हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, लीव्स को भी यूज़ करते हैं, नीम की पत्तियों का यूज़ किया जाता है, सूखी हुई नीम की पत्तियों को, और प्याज का भी आप यूज़ कर सकते हैं जब भी मतलब दाने को सुखाने के लिए ग्रेन्स को रखें तो इसका प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर स्टोरिंग द लार्ज क्वान्टिटी ऑफ द ग्रेन्स इन बिग गोडाउंस स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको मतलब अच्छे से स्टोर करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिससे वो काफ़ी दिनों तक स्टोर अच्छे से रह सकें। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये लास्ट टॉपिक के फूड फ्रॉम एनिमल्स से कौन कौन से फूड मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है मिल्क काऊ बफेलो से मिल जाता है, इसी तरह से आपको और भी जैसे एग है हैन से मिल जाता है, और कुछ और भी है मीट एनिमल से मिल जाता है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have to see that the like plant animal are also provide us with the different kind of food, बहुत सारे different kind of food हमें animal देते हैं, plant देते हैं। many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet, मतलब कि जो coastal areas में समुद्री किनारे तटों में जो रहते हैं, तटीय इलाकों में, वो सभी फिश का यूज़ करते हैं उन्हें प्रॉपर डाइट के लिए। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है जो फूड हमें प्लांट से मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ द स्टेप्स लाइक द सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एक्सेट्रा। सिमिलरली द एनिमल्स reared at the home or in the farm have to be provided with the proper food, shelter and the care, and when these are done in a large scale it is called the animal husbandry। देखिए हमने बहुत सारे स्टेप किए अभी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो इससे क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ है। ऐसे ही जब हम एनिमल का प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए भी हमें बहुत सारे स्टेप करने पड़ते हैं, उनकी केयर, उनका रहने का, खाने का, सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है। जब हम इसी चीज़ को एक लार्ज स्केल में मतलब एक दो रखते हैं तब तो नहीं, अगर हमने एक दो अपने खाने के डेली यूज़ के लिए कुछ कोई एनिमल को पाल के रखा है तो उसकी बात नहीं है। अगर हम इसको लार्ज स्केल में करते हैं तो इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, मतलब कि पशुपालन, है ना। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ, और आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कम्प्लीटली मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो सारे वीडियो जितने भी आपको साइंस के हैं वो आगे मिलते रहेंगे इसी चैनल में, और प्लीज़ अगर आपको मतलब और भी वीडियो चाहिए हों, कहानी वगैरह नेक्स्ट, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।